हम लोग 7 बजे से निकले हुए हैं। काफिला देख ही रहे हैं, लोगों की हुजूम देख रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि हमें कोई चुनौती लगेगी, और उसमें भी हम महाराजगंज विधानसभा और गोरियाकोटी विधानसभा दोनों जगह से एमएलसी रह चुके हैं। मोदी जी ने ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि 400 के पार, ऐसे में आपके लिए चैलेंज नहीं है? हम धारा के विपरीत ही हमेशा रहते हैं और जीतते हैं। जो नहीं सरकार 17 साल से ना को पावतलसिया तेजस्वी जी 17 महीना में कह दिल है। हर दल के साथ रहते हैं, हर दल में हमारी पूछ होती है, शीर्ष नेतृत्व हर दल को हमको मानता है। आपको लोकसभा के लिए चुनकर जाने का मौका मिलता है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से, तो कौन ऐसा काम है जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए जिसको जो आपके मन में चल रहा है वो पहली प्राथमिकता होगी उसको करने की? सबको देखिए बार बार, और टूना जी को देखिए एक बार। ना नेता दल से डरता है, जनता से नहीं डरता है। नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। यूं तो अभी लोकसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन देश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए रैली की जगह हो, ये रैली के जरिए हो, चाहे जैसे भी हो, इसकी बिगुल बजा चुकी है, इसके लिए शंखनाद कर चुकी है। मैं ऐसे में बात कर रहा हूं, कल से बिहार का महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र काफ़ी चर्चा में है, मेन स्ट्रीम मीडिया के सभी चैनलों पे ये प्रमुखता से खबर चल रही है। दरअसल बात यह है कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से टूना जी पांडे ने अपने टिकट के बारे में ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हमें ये टिकट के बारे में इंडिकेशन दे दिया गया है, जिसकी वजह से मैं लगातार अब जनसंपर्क में भी लग गया हूं। हालांकि आरजेडी की ऑफिशियली अनाउंसमेंट ये भी नहीं है, मैं इन्हें अगर संभावित उम्मीदवार कहूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन टूना जी पांडे लोकसभा क्षेत्र में, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में लगातार जन संवाद कर रहे हैं और इस वक्त महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के जलालपुर में मौजूद है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टूना जी पांडे हैं। सर, न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चेहरे से तो लग रहा है सर कि कुछ अच्छा मैसेज आने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चेहरे से तो अब सुबह से ही प्रयास एकदम, हम लोग 7 बजे से निकले हुए हैं। काफिला देख ही रहे हैं, लोगों की हुजूम देख रहे हैं, और सारे लोगों के चेहरा पर जो आप ग्लेजिंग देख रहे हैं, इससे अब साफ झलक रहा है कि रिजल्ट क्या है। कल से देश के सभी चैनलों पे, खास करके जो बिहार के रीजनल चैनल है, उस पर ये खबर प्रमुखता से चल रही है कि टूना जी पांडे आरजेडी से उम्मीदवार होने जा रहे हैं महाराजगंज से। हाँ बिल्कुल, अभी हम अकेले यहाँ के उम्मीदवार हैं। पूरे अभी अनाउंसमेंट जो भी कही है पार्टी द्वारा, हरी झंडी देने के बाद हम अपना अभियान में हैं, तो वही अकेले हैं। तो अब सारा चैनल हमारे पे फोकस है। जब हम लोग 40 उम्मीदवार चालू विधानसभा को हो जाएंगे लोकसभा के, तो थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी। सर, आप सिवान से निकाय एमएलसी के लिए सदस्य रह चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव के लिए आप कंटेस्ट करेंगे, जो जिसमें काफी फर्क है। उसमें आपको लोकल रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं और ये आम चुनाव है, आम पब्लिक आपको वोट करेगा। कितना चुनौतीपूर्ण है? नहीं, यहाँ तो हमको लगता है कि महाराजगंज का चुनाव कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ के चुनाव जनता स्वयं लड़ने के लिए मूड बना ली है। क्योंकि जनता बदलाव चाहती थी यहाँ की, और जनता स्वयं चाह रही थी कि भाई कोई योग्य या उस लायक उम्मीदवार आए जिससे हम चुनाव जिताकर यहाँ से भेजें। तो यहाँ हमें नहीं लगता है कि हमें कोई चुनौती लगेगी, और उसमें भी हम महाराजगंज विधानसभा और गोरियाकोटी विधानसभा दोनों जगह से एमएलसी रह चुके हैं, 2-2 टर्म रह चुके हैं। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं हमें नुकसान होगा, परेशानी होगी हमको। किसी भी बात मुद्दे पर देखा जाता है काफी मुखर होकर कोई भी बात रखते हैं आप, बिहार के एक खास नेता को भी बड़ा अच्छे से टारगेट करते हैं, आखिर वजह क्या है? नहीं देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता हमें चुनकर सदन में भेजी इसी सब आवाज़ उठाने के लिए कि भाई गलत को बर्दाश्त नहीं करिए। तो गलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो भी आप हम पर कमेंट करें या हम किसी पर करें, तो उसका नेता का फर्ज बनता है। हम उसी लिए वहाँ पर रहिए हैं। अगर हम अपने काम से मुकर रहे हैं, आपका काम है बाइक लेना, चाहे आपका मीडिया से आप हैं, और जब आप एक काम करना ही छोड़ दें तो फिर पत्रकारिता करने का चाहे कोई मतलब नहीं बनता है। तो नेता का काम ये नहीं है कि हम जीत कर गए एसी में बैठकर आराम से रहे और फलानमा से डर गए, उससे डर गए, इससे नहीं होता है। जनता की ताकत है, जनता उतने वोट देकर हमको भेजी है, डरने के लिए थोड़ी भेजी है सर। तो जनता की ताकत हमारे साथ, इसलिए हमको डर कहीं मतलब नहीं रहता है और न किसी तरह की टेंशन रहता है। आप ऐसे समय में आरजेडी का दामन थाम रहे हैं, जिस समय आरजेडी को लोग बहुत सारे एमएलए छोड़ के चले गए और सभी लोग बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, और मोदी जी ने ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि 400 के पार, ऐसे में आपके लिए चैलेंज नहीं है? दरअसल हमेशा धारा के विपरीत ही हम बहते हैं।
जिसमें जान नहीं होता है ना, वो धारा की तरफ बहता है। अब उस को हम नहीं बोल पाएंगे शब्द, जो धारा के विपरीत रहता है उसी को असली कहा जाता है जिंदा आदमी। और हम 4-4 चुनाव विपरीत दिशा में ही जीते हैं, यही सिवान की जनता ने हमें जिताई है। हम 2-2 बार एमएलसी, अपने भाई को भी विधायक, और एक दरौंदा उपचुनाव हुआ उसमें भी हम लोग की संलिप्तता एकदम सक्रिय रूप से आगे है। और चारों चुनाव शासन के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध। जब हम चुनाव जीते उस टाइम बिहार में एनडीए की सरकार नहीं थी, दोनों चुनाव में जीते। तब हमारा भाई विधायक बने, वो एनडीए की सरकार नहीं थी। और जो दरौंदा जितवाए हम लोग, सभी निर्दलीय जितवाए। तो ये तो हमारी बहुत पहले से ही, मतलब माँ भगवती के आशीर्वाद समझिए और जनता के आशीर्वाद समझिए, हमारे में एक गुण है। हम धारा के विपरीत ही हमेशा रहते हैं और जीतते हैं। इस वक्त तो चुनाव जो है, जो एनडीए है, जो बीजेपी की तरफ से ये चर्चा की जा रहा है कि ऐसे ऐसे काम हुए अगर पिछले 10 सालों में जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और मोदी जी देश के लिए एक उम्मीद है। उस मुद्दे पे और आप विकास की बात करेंगे, लोग तो इस चीज को देख नहीं रहे। देखिए, दरअसल जनता सारी बात समझ गई है। इस 17 माह का जो महागठबंधन का कार्यकाल था ना, ये बिहार की जनता के लिए स्वर्णिम काल जिसको कहा जाता है, सुनहरा काल जिसको कहा जाता है, 17 माह का काल रहा है। जनता आप देख ली है कि भाई ये आदमी, जैसे आप बाइक है या गाड़ी है, आप गाड़ी जब चलाएंगे तो आपको लगेगा कि कौन गाड़ी ज्यादा पिकअप पकड़ती है। अब जनता जान गई कौन सरकार पिकअप पकड़ी, सरकार नौकरी कौन सरकार दी हमने के, रोजगार कौन सरकार दी हमरा के, जो नहीं सरकार 17 साल से ना कपा उतरसिया, तेजस्वी जी 17 महीना में कद है, तो उससे बहुत फायदा हो रहा है। रौजान जी, ये तेजस्वी जी को कैसे क्रेडिट दे रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना, सारा फैसले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना था। सर, मुख्यमंत्री जी 17 साल पहले भी थे, तो वो हम इसलिए क्रेडिट दे रहे हैं कि वही तेजस्वी जी 2020 के चुनाव में हम लोग घूम रहे थे। उस टाइम भी हम राजद का प्रचार कर रहे थे। राजद में हम अभी नहीं आए, आपने कहा कि आप अभी दामनता में। हम राजद परिवार से, हमारा 90-91 से उनके परिवार से संबंध है। गोपालगंज जब नौकरी करते थे उस टाइम से, और बहुत अच्छा संबंध था हमारा, आज भी संबंध है। तो हमारा भाई भी विधायक उसी पार्टी से है, तो नया संबंध नहीं है। और रह गया कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, जब इन्होंने, तेजस्वी सर ने कहा हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो बहुत लूज टॉक करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप ने, शब्द नहीं कहना चाहिए, वैसे देहात में लोग खिसिया कर बाप कह देता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसा शब्द कहा, कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा। और वहीं 17 साल मुख्यमंत्री जी को समय मिल गया तेजस्वी जी के पास, और तेजस्वी जी ने वो 17 महीना में 4.5 लाख रोजगार दे दिया उसी मुख्यमंत्री के कलम से, क्योंकि साइन करने का अधिकार तो मुख्यमंत्री जी का है। भाई साइन तो किए हैं रोजगार पर मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन साइन कराया कौन है? माननीय तेजस्वी जी। तो जो काम कराया उसकी प्राथमिकता न है, वो तो साइन पहले क्यों नहीं करते थे? इन्होंने रोजगार दिलवाया, इनसे साइन कराया, और इसीलिए सत्ता से बेदखल भी हुए। गठबंधन इसीलिए टूटा। अगर 4.5 लाख युवाओं का नौकरी नहीं दिया गया रहता, तो आप जो दल का नाम ले रहे हैं दोनों, राजद जदयू, ये गठबंधन नहीं कभी टूटता। इसीलिए टूटा कि लोगों ने, अभी उन्होंने कहा तेजस्वी सर ने कि आपके पास बहुत केकई बैठी है, तो कई लोगों ने ही समझाया माननीय नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी अपने स्वविवेक से अगर काम लिए रहते तो बिहार में अभी 2-4-5 लाख और युवाओं को नौकरी मिलने का आसार रहता। तो उन्होंने समझाया कि भाई आपने तो ऐसा ऐसा शब्द बोला था कि नौकरी नहीं दे पाएंगे, और आप ही के कलम से सिग्नेचर करा करके नौकरी ये लड़का दिलवा रहा है आपको, तो इसमें तो आप फंस जाइएगा। और 1 साल और रखिएगा, 10 लाख युवा का नौकरी मिल जाएगा, तो अब तो सब लोग क्रेडिट देगा तेजस्वी को, तेजस्वी का ग्राफ बढ़ जाएगा, तेजस्वी आगे हो जाएंगे। आपको तो कोई 2025 के चुनाव में पूछेगा नहीं आपके दल को। तब इन्होंने तेजस्वी मुख्यमंत्री जी को लगा कि ये तो सही बात कर रहे हैं, तब उन्होंने गठबंधन उसको तोड़ा। तो आप क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? युवाओं से पूछिए, आप सारे युवा बताएंगे कि नौकरी का क्रेडिट किसको जाता है। सब क्रेडिट मानिए। एक चीज देखते हैं, आप इससे पहले बीजेपी में थे, जिस भी पार्टी में रहे हो, लेकिन एक आपका जो मतलब संस्कार दिखाया जाता है, किसी भी बीजेपी में रहते हुए लालू जी की हमेशा आपने प्रशंसा की, जो उनके विचारधारा भले ही जो भी हो, लेकिन ये एक जो है आज के पॉलिटिक्स में ये चीज देखने को नहीं मिलता है। जैसे कल आपने देखा कि नागपुर से स्मृति ईरानी ने कहा चारा चोर, मतलब डायरेक्ट एक बदतमीजी भरा मतलब शब्द मैं कहूँ तो गलत ना होगा एक सीनियर लीडर के लिए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पिछले 10 साल पहले की राजनीति और अभी में कितना फर्क महसूस कर रहे हैं? अब जिनके विषय में कहे आपने, उनके विषय में इतना लूज टॉक हो जाएगा हम कहेंगे तो, आप पहले ध्यान दीजिए। दूसरे किसी को पति को छीन लेना, उसी के घर में जाना, उसके साथ मैंने पीठ में चूड़ा घोंपना, और वैसे व्यक्ति अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो नहीं देना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी पर नहीं देना चाहिए। जहाँ तक हमारी बात रह गई, हम आजाद शत्रु नेता हैं, हमें किसी दल से परहेज नहीं है, सारे दल से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं।
ऐसी नहीं कि हमको जदयू से, जदयू में भी बहुत अच्छे अच्छे नेताओं से और बहुत मधुर संबंध है, और लोजपा से भी संबंध है, कांग्रेस से भी बहुत अच्छा संबंध है, भाजपा से भी है। ऐसे नहीं संबंध किसी खराब हुआ है, संबंध क्यों खराब करेंगे? दल सब अच्छे होते हैं, उसमें एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं कभी खराब हो जाते हैं, कभी निमन हो जाते हैं। आज दिन, अभी दिन है, अभी रात हो जाएगा तो 5 घंटे के बाद समय बदलता रहता है। तो आदमी को उसको लेकर नहीं चलना चाहिए। हम हमेशा हर दल के साथ रहते हैं, हर दल में हमारी पूछ होती है, शीर्ष नेतृत्व हर दल को हमको मानता है, तो जनता भी देखती है ना कि ये आदमी कितना संघर्षीला, कितना स्वाभिमानी और स्वविवेकी है कि हर दल के लोग उसको मानता है। ये तो खुशी की बात है जनता के लिए। तेजस्वी जी जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जन विश्वास यात्रा में पूरे बिहार में निकले। 11 दिनों में इस यात्रा को उन्होंने कंप्लीट किया। इतना अपार समर्थन मिला कि खुशी से गदगद हुए और जन विश्वास महारैली का आयोजन किया। रैली में कहा यह जा रहा है महागठबंधन के नेताओं के जरिए कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़, इससे पहले ऐसी भीड़ कभी नहीं हुई थी। और उसमें एक लालू जी ने कहा कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं, कोई संतान नहीं, बताओ क्यों ऐसा है, जिसे लेकर बीजेपी ने ये एक स्लोगन चलाया कि हम है मोदी के परिवार। सभी नेता उनके सोशल मीडिया पर लगा रहे, इस पे क्या रिएक्शन आपका? उतने बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके विषय में हमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए और न कर सकते हैं। अब रह गया भीड़, तो अपार थी ही उसमें, ये आप देखे होंगे कि महारैली में कितना भीड़ था, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अब हो सकता है किसी को न दिखाई दे हो, अब मानिए आपकी आंख में रोशनी नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ तो लाखों आदमी खड़े रहेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, आप समझ नहीं पाएंगे। हमें तो रैली में मुश्किल से उन लोगों को 500-1,000 आदमी दिखाई दिए होंगे, उतना लोग नहीं दिखाई दिए होंगे, तो इसके लिए हम उसका कोई दवा तो सर है नहीं। ये तो लोग अपनी सोच बदलें इसका। अच्छा, अब सही को सही कहने की ताकत नेता को रखना चाहिए, दल का पिछलगू बनकर नहीं रहना चाहिए। हाँ, जनता की पिछलगू बनकर रहिए, हमारी जो मंशा है, क्योंकि जनता मालिक है यहाँ का, हम जनता का नौकर हैं। चाहे कोई दल है, अभी हम जीत कर जाएंगे तो उस दल का भी सम्मान बढ़ेगा, हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। ये सम्मान कौन बढ़ाया? जनता। दल को कौन जिताएगा? जनता जिताएगी। तो दल बढ़ा कि जनता बढ़ी? जनता हमारी मालिक है, तो जनता ही दल को जिताती है, जनता ही नेता को जिताती है। तो जनता से डरना चाहिए, और जस्ट उल्टा हो गया है ना, नेता दल से डरता है, जनता से नहीं डरता है। दल से डरता है कि दल हमको निकाल देगा। बड़ी होशियारी से जवाब दे रहे हैं। कह ये रहे हैं कि अगर आपको लोकसभा के लिए चुनकर जाने का मौका मिलता है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से, तो कौन ऐसा काम है जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए जिसको जो आपके मन में चल रहा है वो पहली प्राथमिकता होगी उसको करने की? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता रोजगार की है। कल कारखाना लगे, 2025 में सरकार भी बन जाएगी महागठबंधन की, जैसे हम लोग अनुमान है, पब्लिक जैसा चाहती है। तो यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम सुदृढ़ हो जाए हर स्तर से कहीं कहीं, और महाराजगंज को जिला घोषित किया जाए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हर गांव में, ब्लॉकों में जहां दवा का, जहां हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है, और जहां सुविधा है भी वहां डॉक्टर नहीं है, लोग नहीं है, वहां इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा, जहां टीचर समय पर पढ़ाने नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल का स्थिति जर्जर है। ये सब जो भी विकास के मेन मुद्दे हैं वो अब जरूर हम खत्म करेंगे। ये नहीं कि आप जल नल योजना चला दिए, तो आप हमें स्वयं पत्रकार महोदय हैं, उसके साथ साथ आप आदमी भी हैं, मनुष्य भी हैं। आप यहाँ जितने लोग हैं पूछ लीजिए वो नल की योजना से कितने लोगों को फायदा है, कितने करोड़, हजार करोड़ रुपया नल में बहा दिया गया। और जाकर देखिए जल नल की स्थिति क्या है, उसमें लूट खसोट जितना होना चाहिए से हुआ, लूट खसोट होकर के और जल नल योजना बर्बाद हो गया। उतना रुपया से अगर सरकारी फैक्ट्री लग गई रहती तो कम से कम 1,000, 2,000, 5,000 लोगों की नौकरी मिल गई रहती। हर जिला में जितना जल नल में पैसा बहाया गया, वो पैसा का अगर फैक्ट्री लग गया रहता, उद्योग लग गया रहता, सरकारी उद्योग, तो उसमें तमाम लोग हर जिला में, हर 40 लोकसभा है, अब 40 लोकसभा में बना दिए रहते 40 फैक्ट्रियां, तो वहां के 500 लोगों का वहां नौकरी मिल गया रहता। तो 500 परिवार का मतलब आप समझिए, उससे 2,000 परिवार चलता, क्योंकि तनख्वाह मिलता, बच्चे पढ़ते, किराना का सामान किनाता, सामान खरीदता, सब होता ना। अब वो आप नल यहाँ लगवा दिए हैं और घर के सारे लोग नौकरी करने चले गए। क्या नाम है? गुजरात। वो नल लगाने से क्या फायदा, हमको समझ बताइए। आप कौन पानी पिएगा नल का? आप पहले तो आदमी को संरक्षित तो कीजिए, उसको रोजी रोटी तो दीजिए। रोज के ट्रेन में भर भर के बिहार के सब लोग जा रहा है वहां पर, लगता है बिहार मजदूरों की फैक्ट्री हो गई है। और ये बात आप उठाने से, हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, हम पक्ष में रहेंगे तभी भी आवाज उठाएंगे। ये भी तो कहा जाता है ना कि आजाद भारत में बिहार को ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं मिला था जिसने इतना काम किया, शिक्षा के क्षेत्र हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, और आप कह रहे हैं कि अभी सबका काम होना बाकी है। देखिए, अभी स्पष्ट आपसे कह रहे हैं कि आप घर में अगर 5 भाई हैं और 5 भाई नौकरी करने चले गए आप गुजरात, और बूढ़े माँ बाप आपके घर में पड़े हुए हैं,
उनको दबा लाकर कोई देने वाला व्यक्ति नहीं है। आपका रोजगार यहाँ नहीं है। आप गुजरात से कमा कर आकर 5 ताला बिल्डिंग पिटवा लिए, इसको आप विकास समझते हैं क्या? हम इसको कुछ नहीं समझते हैं। 5 ताला बिल्डिंग नहीं चाहिए। हम बिहार से कमा करके 1 ताला ही बिल्डिंग बनाकर रखेंगे, लेकिन अपने माँ बाप का सेवा करेंगे, बुढ़ापा में अपने माँ बाप के पास रहेंगे। तो कैसे रहेंगे? जब रोजगार बिहार में मिलेगी तभी रहेंगे, तभी हम बच्चे को पढ़ाएंगे। तो आप बताइए किसको आप मैंने कह सकते हैं वो कितना विकास किए हैं? 2005 से 2010 तक विकास के लोग कह रहा था। अब वो विकास किसने कराया, ये भी सोचने वाली बात है। अब तो कहने की अभी कह रहे हैं ना कि 4.5 लाख जो नौकरी दिया गया सो उनके कथी से हुआ। ये भी 4.5 लाख नौकरी किसने दिलवाया, इस पर गहराई समझिए। हम ये नहीं कह रहे को विकास नहीं किए, विकास बिल्कुल किए, लेकिन विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए, इससे जल न बढ़ाए कोई मतलब नहीं होता। आप जल जीवन हरियाली योजना चलाए, उसमें कोई मतलब नहीं, पैसा बर्बाद हुआ। आपने शराबबंदी जो लागू कर दी, शराबबंदी के जगह पर आप नशाबंदी लागू करते, होना चाहिए। तो बिहार का राजस्व बर्बाद हो रहा है। उतने पैसे से आप ये तो कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्रियल हब घोषित कर दीजिए बिहार का, और बिहार में आप इंडस्ट्री लगा दीजिए, तो मजदूर बाहर जाना छोड़ देंगे आप, और आपका नाम जपेंगे दोनों टाइम। तो विकास उसे कहते हैं। विकास नहीं कि आप नाली बनवा दिए उसको विकास समझिए, टंकी लगवा दिए पानी का उसका विकास। ये सब विकास की मुद्दा नहीं होता है, मापदंड है नहीं है सर। विकास का मेन मापदंड पहले आप रोजगार दीजिए, आप नौकरी दीजिए, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार करिए। आप मेन पहले रोजगार चाहिए। अच्छा सर, आप लोकसभा चुनाव के लड़ने हैं और आपके सामने एक मजबूत उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का, जो लगातार शायद 2 बार से यहाँ से सांसद है, और आपके जो विपक्ष की पार्टी है बीजेपी, उनके पास तंत्र है, मंत्र है, बल है, और बूथ लेवल तक बेहतरीन संगठन है। उसके बराबरी में मतलब आरजेडी या महागठबंधन को मैं कहूँ तो उस हिसाब से नहीं है। तो कैसे इस चीज को निपटेंगे? आप जिस लोकसभा में बैठे हुए हैं महाराजगंज, यहाँ 6 विधानसभा की लोकसभा है, और अच्छी उनकी जो मैनेजमेंट व्यवस्था बता रहे हैं, और अच्छी बूथ लेवल पर उनकी पकड़ है, इसीलिए उनका 1 विधायक है। और महागठबंधन की सबसे खराब मैनेजमेंट है और बूथ लेवल पर पकड़ नहीं है, तो महागठबंधन की 5 विधायक है। आप स्वयं समझ ले किसके पास बूथ लेवल पर पकड़ है, महागठबंधन के पास है कि उनके पास है? अभी सिवान चले जाइए, सिवान लोकसभा में भी 5 विधायक हैं महागठबंधन के और 1 विधायक है एनडीए के। तो पकड़ मैनेजिंग जो आप कह रहे हैं बूथ लेवल पर, सिर्फ हवा हवाई है। जनता जब मूड बना लेगी ना, भूख जब लागल ना तो ना लागे लगी रोटी जरल बाकी ठीक बा, बात तो स्पष्ट बा, क्योंकि जनता एकदम अब उब चुकी है। ये बात जुमला, ये सब झूठों को बात कहते कहते बरगलाते जात के नाम पर जाते जाते कि इस जात का, ये जात का वोट, वो जात का, ये सब जनता अब एक समीकरण तो हो समीकरण, तो सब जनता उब गई है सर। जनता को सिर्फ रोजगार चाहिए सर। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र सीट है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितना सीट जीतने जा रही है? आपके अनुमान, आप काफी अनुभवी नेता है बिहार में, आपको माना जाता है। सर देखिए, बिहार लेवल पर हम अभी टिप्पणी तो नहीं कर पाएंगे। सारण की ही बात कर लीजिए। सर सारण में तो हम लोग चारों जीतेंगे, चारों जीत रहे हैं। हाँ, लेकिन अब रह गया ना, पहले उम्मीदवार को आने दीजिए। संगठन किसको कहाँ उम्मीदवार बना रही है, कौन कौन संगठन उम्मीदवार किसको बना रहा, तो उस पर हम लोग आकलन कर सकते हैं कि ये उम्मीदवार जीतेगा, ये होगा। लोग ये कह रहे हैं कि टूना जी आखिर कौन सा दिमाग लगाएंगे, इतना पहले उनका अनाउंसमेंट हो गया, अभी तो सीट शेयरिंग पे बात भी शायद नहीं हुआ बिहार में। हो सकता है भाई, अब लोग को अलग जो नाकलन करना है सो करते रहे भाई। अब लोग के हम बात तो रोक नहीं सकते हैं सर। हमें जो दायित्व मिला है, जैसे आप जो चैनल पर हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं या इतनी मीडिया में चल रही है, तो ये पार्टी में भी तो जा रही हो मैसेज, शीर्ष नेतृत्व के पास ले जा रही होगी। अगर हमारा काम कोई गलत है, अगर हम गलत दिशा में है, तो हमारे पास जरूर मैसेज आ गया रहता है कि आप इसको रोक दीजिए। सारण की बात करें, सारण में साहबुद्दीन साहब हो या परुनाथ सिंह हो, उनके बाद आपका भी चर्चा होता है। जो मुख्य लीडरों की बात होती है, पॉलिटिकल लीडरों की, उसमें एक आपका भी नाम आता है। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी चर्चा होती है। नहीं, वो दोनों नेताओं से हमारी तुलना नहीं हो सकती। तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, चर्चा में होती है। वो दोनों नेता बहुत अनुभवी और बहुत कर्मठ और बहुत अच्छे नेता। साहबुद्दीन साहब भी बहुत अच्छे नेता थे, कर्मठ थे और जनता की बात सुनती थे। और प्रभुनाथ बाबू भी सुनते हैं जनता की बात और बहुत कर्मठ नेता है और अनुभवी नेता है। हमारे भी राजनीतिक अभिभावक हैं प्रभुनाथ बाबू से राजनीतिक गुरु उन्हीं को मानते हैं, अभिभावक मानते हैं। गुरु अभिभावक में अंतर होता है सर। जैसे हम पुरोहित उनका हो सकते हैं, तो लेकिन अभिभावक हमारे हैं। हम कई बार उनसे दिशा निर्देश लिए भी हैं और आगे भी लेते रहेंगे। तो वो लोग बहुत बड़े लीडर हैं, लोग उनके आगे हम कुछ नहीं है। यह है कि अब हमको जनता यहाँ सेवा करने के मौका देगी, तो उनके मार्गदर्शन पर, उनसे राय लेकर, उनसे विमर्श करके ही कि कैसे जनता की सेवा किया जाए, उनके अनुभव का लाभ उठाते हुए सेवा किया जाएगा। मेरे माध्यम से महाराजगंज के महान जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? बस यही संदेश देना चाहेंगे
कि हमें आप जिताकर यहाँ से भेजें, सबको देखे बार बार और टूना जी को देखिए एक बार, सिर्फ एक बार हमें आप मौका देकर ये होता देखें। है नहीं कि चुनाव से पहले सारे नेता ऐसे ही वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर बात वही क्या वही सर, होता है। सब नेताओं में और हमारे में कुछ न कुछ तो क्वालिटी है सर। जैसे आपने कहा कि आपका पहले अलाउंस कैसे हो गया, कुछ तो क्वालिटी होगी हमारे अंदर, तो सबको एक बराबर नहीं तोड़ सकते हैं, कुछ तो क्वालिटी हमारे में है कि हम उन लोगों से अलग दिखते हैं, अलग करते हैं और अलग करेंगे भी। हम कोई किसी को दुश्मन समझते नहीं है, किसी को कंपटीटर अपना हम समझते नहीं है सर। सबके साथ रहते हैं, सबके साथ सबका साथ सबका विश्वास वाले जो स्लोगन है उस पर हम खड़े रहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए।